हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज फिर हम कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हीरा भाई ठक्कर जी द्वारा लिखी गई, जिसपे हमने लास्ट में डिस्कस किया था हमें ज्ञान क्यों नहीं होता। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है, आप कभी ज्ञान लेने गए हैं क्या? आप खुद से पूछिए। हम लोग आजकल बहुत संस्थाओं में, बहुत ग्रुप्स में, बहुत सारे सभाओं को अटेंड करते हैं, जाते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक पर्टिकुलर गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु मान लेते हैं और वहाँ पे बहुत जाते हैं। और वहाँ पे जाके भी उनमें वो ज्ञान नहीं आता, वो विजडम नहीं आती। नॉलेज और विजडम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए मैं अपनी ही बात करती हूँ, क्योंकि लोग फिर गलत उसमें ले लेते हैं। मैं रोज़ मंदिर जा रही हूँ, चर्च जा रही हूँ, गुरुद्वारे जा रही हूँ, पर मुझे ज्ञान क्यों नहीं आ रहा? कोई तो कारण होगा। या तो मैं वहाँ पे जाके सुन ही नहीं रही, या मैं वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं कर रही, या फिर मैं दिखावा कर रही हूँ। वो लिखते हैं, आप क्या कभी ज्ञान लेने गए हैं? हम लोग सही अर्थ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते ही नहीं हैं। हम लोग डोगरेजी महाराज, कृष्ण शंकर शास्त्री जी अथवा शंभू महाराज के भागवत सप्ताह में कई बार जाते होंगे। संन्यास आश्रम में भी कदाचित प्रतिदिन धक्के खाते होंगे, किंतु वहाँ भी वास्तव में ज्ञान लेने के लिए नहीं जाते, बल्कि केवल देखने के लिए या मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते हैं। मन तो घर में स्त्री, पुत्र आदि के जंजाल में फंसा रहता है, फिर हमें ज्ञान कैसे मिल सकता है? एग्जाम्पल देते हैं वो आगे। अब बाज़ार में गेहूँ लेने जाते हैं, किंतु बोरी लिए बिना जाएंगे तो व्यापारी समझ जाएगा यह व्यक्ति गेहूँ लेने के लिए नहीं आया, मात्र भाव ताल पूछने के लिए ही आया है। इसीलिए यदि बाज़ार में गेहूं का भाव प्रति 20 किलो का 30 रुपये होगा, तो व्यापारी उसको 28 रुपये ही भाव बताएगा, क्योंकि वह जानता है कि यह व्यक्ति वास्तव में गेहूं लेने के लिए आया ही नहीं है। इसके बाद आप अन्य 4-5 दुकानों से भाव पूछेंगे और वहाँ आपको 30 रुपये भाव बताया जाएगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि पहले व्यापारी की यहाँ उचित भाव में गेहूँ मिलता है। जब आप एक हफ्ते बाद हाथ में बोरी लेके गेहूँ खरीदने के लिए उस व्यापारी के पास जाएंगे, तब वह यह समझ जाएगा कि आप वास्तव में गेहूँ खरीदने के लिए आए हैं, इसलिए अब वह आपको 32 रुपये भाव बताएगा। यदि आप पूछेंगे क्यों भाई, पहले तो आपने 28 रुपये भाव बताया था और अब आप 32 रुपये क्यों मांग रहे हैं, तो वह व्यापारी मुस्कुराते हुए सम्मान के साथ आपको जवाब देगा कि भाई 28 रुपये वाला गेहूँ तो बिक चुका है और अब 3-4 दिन से माल के अभाव में भाव बढ़ गया है। तब आप पहले के विश्वास से प्रभावित होकर 2 रुपये ज़्यादा देकर गेहूँ खरीद लेंगे और ठगे जाएंगे। जब आप दही लेने के लिए जाते हैं, तब भी व्यापारी आपसे पूछता है कि दही किस में लेकर जाओगे, कोई पात्र नहीं लाए हो क्या यह जेब में रख के ले जाओगे? दही लेने जाना भी है, तब भी आपको बर्तन लेके जाना पड़ता है और वह पात्र भी शुद्ध होना चाहिए, वरना दही बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा जब आपका पात्र ही शुद्ध नहीं होगा। आगे वो बोलते हैं, शेरनी के दूध के लिए स्वर्ण पात्र की आवश्यकता होती है। ऐसा बोला जाता है कि शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में ही रखा जाता है, वरना वो खराब हो जाता है, तब मिट्टी का पात्र नहीं चलता। इसी प्रकार जब ज्ञान लेने जाएं, तब भी आपके पास शुद्ध पात्र होना चाहिए। जैसे कि आपका जो मन है वो वैराग्य में होना चाहिए, प्रभु में लीन होना चाहिए, उसमें कोई मोह माया इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेटेरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, दुनियादारी में नहीं फंसे होने चाहिए। जब तक मोटर कार, बंगला, शरीर, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्ति और अंतकरण में अनेक जन्मों की कामनाओं तथा वासनाओं की बाढ़ होगी और कंचन कामिनी का रंग चढ़ा होगा, तब तक शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लोग हमेशा साधना करते हैं कि हमें ये शक्ति आ जाए, हमें इतने पैसे आ जाए, हम इतनी तरक्की कर लें, पर इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको प्रभु को पाना है तो वो एक अलग साधना होती है, और प्रभु को पाने के बाद आपको खुद ही सब कुछ मिल जाता है। पर अगर आप सिर्फ शक्तियाँ चाहते हैं तो आप प्रभु को नहीं पा सकते। आप शक्तियाँ ज़रूर पा लेंगे पर प्रभु को नहीं पा सकते। लेकिन अगर आपने प्रभु को पा लिया तो प्रभु को पाने के बाद आपको शक्तियाँ भी मिलेगी और शारीरिक सुख भी मिलेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है जो आपको समझना पड़ेगा खुद ध्यान करके चीज़ों को। ज्ञान का मतलब स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। BA, MA, MCOM, LLM
या सीए की पढ़ाई पूरी करने वालों को ज्ञानी नहीं कहा जाता। अमेरिका के सभी नदियों का नाम बोल जाए, रूस की सभी पर्वतों का नाम मालूम हो जाए, अफ्रीका के सभी जंगलों के क्षेत्रफल कंठस्थ ले लें, ऑस्ट्रेलिया की सभी सोने की खानों के उत्पादन के आंकड़े जान ले, या इंग्लैंड, अमेरिका आदि अनेक देशों के संविधान का अभ्यास कर ले, ऐसे लोगों को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। यह तो केवल जानकारी कहलाती है। मैंने जैसे आपको पहले बोला, विजडम और नॉलेज में बस इतना ही फ़र्क होता है कि नॉलेज में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, पर विजडम वो होती है जो आपके अंदर तक है, आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, वो आपके स्वभाव में है, वो आपके अंदर है, आपको उसका रूट पता है। विजडम एक अलग चीज़ होती है। ज्ञान का लक्षण भगवत गीता के 13वें अध्याय में 5 श्लोकों में दिए गए हैं। इसमें से 4.25 श्लोक में ज्ञान के लक्षण दिए गए हैं। वह केवल श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान क्या है। आप भगवत गीता अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ज्ञान क्या है। वह गुण जिन लोगों में होते हैं वही ज्ञानी कहलाते हैं, उनके अतिरिक्त सब अज्ञानी कहलाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध वैराग्य संपन्न अंतःकरण चाहिए, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त करना ही कर्म के नियम का उद्देश्य है। मृत्यु की कगार पर बैठे परीक्षित जी ने शकुनी देव जी से 7 दिन तक श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लेकर मोक्ष प्राप्त किया था। श्रीमद् भगवत में ऐसी शक्ति है कि आज भी वह 7 दिन में जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है, किंतु उसे सुनने वाला शकुदेव जी जैसा ज्ञानी होना चाहिए, और उसे सुनने वाला परीक्षित जैसा वैराग्यवान होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इन्होंने ये आपको बोला है कि आप उससे ज्ञान ले सकते हैं भगवत गीता से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और साथ में क्लियर बोलूँगी, हम लोग को पता नहीं हमारा काल कब है। काल हमारे सिर पे मंडरा रहा है लगातार, हम कभी भी मर सकते हैं। अगर आप कहेंगे बुढ़ापे में जाके हम अपनी मौत से 7 दिन पहले पढ़ लेंगे, या हम टाइम एक्सटेंड करा के पढ़ लेंगे, तो क्या ये जायज़ है? क्या ये चीज़ सही है? भगवत प्राप्ति करनी है तो आज अभी क्यों नहीं करनी है आपको, ज़िंदगी जीते हुए? क्योंकि आपको क्या पता आपका सांस कब है। हो सकता है आज आपकी मौत हो सकता है आने वाले 15-20 साल बाद आपकी मौत हो सकता है आने वाले 50 साल तक आपकी मौत ना हो। तो आपको तो अपनी मौत के बारे में नहीं पता ना। तो आप, और बुढ़ापे में तो वैसे ही जब शरीर में कुछ काम करने की हिम्मत नहीं होगी, वो हिल नहीं पाएगा, या वो बीमार हो जाएगा, जब आपके पास कर्म करने का टाइम ही, वो शरीर ही नहीं बचेगा, तो आप भगवत प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। वो बात सही है कि आप सारा दिन राम राम जपते रहिए, उससे भी कभी कुछ नहीं होगा। पर कभी कभी ऐसा आपके ऊपर प्रभु की कृपा होती है कि आप राम बोलते ही वो राम में ही हो जाते हैं, राम आप में बस जाता है। पर वो कब होगा? जब आप वो गुण अपने अंदर ले आएंगे। आगे वो कहते हैं, हम लोग कई बार भगवत सप्ताह में गए हैं और भगवत भी सुनी है, किंतु आज तक मुझे या आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और नहीं होता। इसका कारण ये, या तो भगवत सुनने वाला बुद्धू है या सुनाने वाला बुद्धू है। आजकल तो भगवत सुनने वाले अधिकांश शकुदेव 500 या 1000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट लेकर व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, और पूरा दिन भगवत पढ़ते हुए भी उनका मन तो कितने केले आए, कितने नारियल आए, कितने रुपए चढ़ाए गए, उनके लिए कितनी धोती या कपड़े आए, इसी में लगा रहता है। अच्छा, मैं एक पर्सनल चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हालांकि मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ और मैं चार्ज करती हूँ, वो बात ठीक है, पर कभी कभी मैं बहुत कम भी चार्ज कर देती हूँ। कई बार मैं कुछ जगह पे सिर्फ नाम मात्र के लिए एक्सचेंज अमाउंट लेती हूँ। लेकिन मैं कई लोगों को ऐसे देखती हूँ कि जब वो साधना में बैठे हैं, क्योंकि ये तो आप बोल के बैठे हो कि आप कंसल्टेशन दे रहे हो किसी को, तो आप उसका चार्ज कर रहे हो। पर मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, मैं अभी जब भी मंदिर जाती हूँ, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो मैं बहुत वहाँ पे भगवाधारियों को देखती हूँ जो बैठे होते हैं, जिन्होंने एक हाथ में माला पकड़ी होती है और उनका प्रभु की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनका दरवाजे की तरफ ध्यान है, कौन यजमान आए हैं और कैसी गाड़ी से उतरे हैं, कैसे वस्त्र धारण किए हैं उन्होंने, और वो कितना हमें चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। और वो फटाफट हाथ में वो औरतें आदमी आते हैं और पैसे देते हैं, वो उठा के फटाफट हाथों में लेके चोरी छुपे अपने बैग में डाल लेते हैं, बैक पॉकेट में।
तो मैंने ये अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि ये सही माने में नाम ध्यान करना है। नाम ध्यान करना है तो आप अकेले बैठ के करें। अगर आप सबके बीच में भी कर रहे हो तो आप में इतनी अगर समझ नहीं आई है कि आपको भगवान का नाम लेना है और आपको बाहर इधर उधर नहीं मोह माया में भटकना, तो क्या अब आपने जप किया है या किसी को क्या करवाएंगे आप जप? तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। मैं पर्सनली इस चीज़ को बिल्कुल सही नहीं मानती। तो ऐसे बहुत ढोंगी दुनिया में भरे पड़े हैं। तो जब प्रलय आती है तो उसका भी यही कारण होता है, सिर्फ ढोंग चल रहा है। वास्तव में उन सब में बहुत कम कोई ऐसा इंसान होगा जो सच में ज्ञानी होगा या उसको वो चीज़ की समझ होगी। तो वो हमें देख के ही समझ आ जाता है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहिए, क्योंकि जिनके पास खुद ही ज्ञान नहीं है वो आपको क्या ज्ञान देंगे। जबकि परीक्षित जी जो हैं की दशा उनसे भी बुरी थी। कहते हैं नारियल कैसे चढ़ाएंगे, ये सब चलता रहता है। ऐसे तो आजकल के शुक्रदेव जी की दशा है, जबकि परीक्षित जी जो थे उस दशा में उनकी उस टाइम पे आयोजन में इससे भी बुरी दशा थी, पर उन्होंने फिर भी किसी से ऐसा नहीं किया। आधुनिक परीक्षित जो मतलब जो आधुनिक टाइम पे ये जो योजक होते हैं, जो ये भगवद गीता सुनाते हैं, पढ़ते हैं, तो आसन लगाकर कथा सुनाने के लिए बैठ ही नहीं सकते। वह बेचारे घबराए हुए, कितने समाधि आए, कितने समाधने आई, कितनी बेटियां आई, कितने दामाद रूठे मनाए, या भोजन में कितना बेसन इस्तेमाल हुआ, कितने डब्बे तेल इस्तेमाल हुए, सभी अभी तक ब्राह्मणों में कितनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसी की चिंता में 7 दिन में थक कर चकनाचूर हो जाते हैं। मतलब जब हम अपने घर में कोई चीज़ का आयोजन करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते रहते हैं कि हमने ये चीज़ पूरी कर दी, हमने ये चढ़ावा चढ़ा दी, हमारे लोग हमसे खुश हैं जो आए हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। हम उस जो आयोजन जिसके लिए किया गया है, भगवत के लिए, उसको पढ़ने की जगह, उसको समझने की जगह हम सिर्फ लोगों को रूठना मनाना देखते रहते हैं, उन्हीं को आवभगत में लगे रहते हैं। जबकि वो ठीक है, आवभगत करनी है, लेकिन जब आप पाठ पूजा में बैठे हैं तो आप लोगों की आवभगत में नहीं बैठे हैं। आप भगवान को कैसे ध्याएंगे, कैसे पाएंगे, कैसे समझेंगे, जब आपका ध्यान और बहुत सारे विषयों में होगा। और जब आप एक नर को मनाने में लगे हैं, समझाने में लगे हैं, तो परमात्मा को कैसे समझाएंगे, उनको कैसे मनाएंगे। तो ये एक बहुत डीप चीज़ है। जो समझ गया वो भगवान तक पहुंच जाएगा, जो नहीं समझेगा तो वो इसी मोह माया में, इसी दुनिया में उलझता रहेगा। आजकल जहाँ शुकदेव जी कथाकार और आयोजक की ऐसी दशा है, वहाँ भले श्रीमद् भगवत कथा को मोक्ष कैसे दिलाएगी। आप ही सोचिए। वरना श्रीमद् भगवत पुराण में तो आज भी इतनी शक्ति है कि वह परीक्षित जैसे जीवों को ही नहीं अपितु धुंधकारी जैसे भूत प्रेत 50 को भी मोक्ष दिला सकती है। ये कहते हैं कि भगवत गीता में तो वही शक्ति अभी भी विद्यमान है कि अगर कोई एक बार उसे मन से पढ़े तो सही, मन से प्रभु के पास जाए तो सही, वो खुद उन्हें समझ आने लग जाएगी, वो खुद उन्हें समझा देंगे। और जबकि भगवत गीता में तो इतनी शक्ति है कि जब हम लोग मरते हैं तो हमारे बाद गरुड़ पुराण ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं, वो समझाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। तो आस पास हमारे जो भूत प्रेत जो धुंध की फॉर्म में 50 योनि में या इस तरह की चीज़ों में लोग घूम रहे हैं, आत्माएं घूम रही हैं, उनको मोक्ष नहीं मिला, तो उनको भी मोक्ष मिल जाएगा अगर वो बैठ के सुनेंगे। और हमें तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर हम सुनेंगे ही नहीं, उसको समझेंगे ही नहीं, उसका अर्थ, तो हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद भी अच्छे से पढ़ते हैं पूरा ध्यान लगा के, तो आपको किसी भी आडंबर की, किसी भी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज्ञान प्राप्त होना और उसमें सभी संचित कर्मों का होना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। मतलब अगर आपको लगता है कि, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपसे बताती हूँ। हमारे सामने वाले घर में मैं देखती हूँ एक फैमिली रहती है, माता पिता एक पुत्र। उसमें क्या होता है, हर सुबह एक पंडित जी आते हैं और वो रोज़ पूजा पाठ करके जाते हैं। और जब पूजा पाठ अंदर चल रहा होता है तो कभी वो औरत बाहर गैलरी में खड़ी होंगी, या उनके पति बाहर खड़े होंगे, या बच्चा बाहर खड़ा होगा। तो वो जो पूजा पाठ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? घर के लिए हो रहा है, दीवारों के लिए हो रहा है, जब आप उसमें बैठे ही नहीं हैं। और दूसरी बात ये है, जब आपके पास सब चीज़ रिटर्न में है, जब आपको सब आते हैं, तो अगर आपको पूजा पाठ किसी पंडित के हाथों ही करानी है, किसी वैसे ही करानी है, तो आप करवा ही क्यों रहे हैं? मंदिर में चल तो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
अपने घर क्यों कराना है? जब आपने उसको सुनना ही नहीं है, उसको अपने अंदर धारण ही नहीं करना है, तो चेंज कैसे आ जाएगा? अगर आपने वस्त्र जाके ऑर्डर करते हैं, आप वस्त्र बनवाते हैं, तो आप लेके उसे में अलमारी में क्यों नहीं रख देते? आप वो वस्त्र पहन के पार्टी या फंक्शन में क्यों जाते हैं? दिखाने के लिए जाते हैं ना। तो जब आप किसी को घर में बुला रहे हैं या किसी से कथा सुन रहे हैं, तो आप उसे क्यों नहीं सुन रहे हैं? किस चीज़ का अभिमान है आपके अंदर? या कि क्या लगता है कि आप 2 रुपये की बूंदी चढ़ा के, 5 रुपये के लड्डू चढ़ा के, या 100-200 रुपये का हवन करा के उस वाहिगुरु को, उस खुदा को, उस परमेश्वर को, उस अल्लाह को, उस जो भी नाम है, राम रहीम लक्ष्मण, जो भी नाम है, उनको क्या आप अपने वश में कर लेंगे? या वो आपके इन चीज़ों के भूखे हैं? ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये लोगों के लिए नहीं कर रहे। आपको समझना होगा, आपको रुक के देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप गुरु जी के, पत्नी, अलग अलग नाम के बहुत सारे आयोजन अटेंड करते हैं। क्या उस आयोजन से आप कुछ सीख के आते हैं? क्या सिर्फ यही सीख के आते हैं, आज उसने कौन सा सूट पहना, आज वहाँ पे कितने बच्चे रोए, आज उसका पति किसके साथ गया, पत्नी किसके साथ गई? वो आप खुद आके अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपने वहाँ पे क्या सीखा, क्या किया। फिलहाल ये चर्चा बहुत दूर चले जाएगी, तो हमें ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग पर जाने से कौन रोकता है, मतलब हम मोक्ष पे क्यों नहीं जा रहे हैं, हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रोकती है। थैंक यू सो मच।